Hello bachcho, let's read the question. The question says where Ma and Mb are molar masses, Na and Nb are the number of moles, and Xa and Xb is mole fractions of solute and solvent respectively. Match the column 1 with column 2. In column 1 we have given molarity, molality, mole fraction, mass percentage. In column 2 we have given dependent on temperature Ma into Na divided by NaMa plus NbMb into 100, independent of temperature, and Xa by XbMb into 1000. Option 1 says A is matching with Q, B is matching with PR, C is matching with S, D is matching with RS. Option 2 says A is matching with QS, B is matching with R, C is matching with PR, D is matching with S. Option 3 says A is matching with P, B is matching with RS, C is matching with R, D is matching with QR. Option 4 says A is matching with PR, B is matching with R, C is matching with S, and D is matching with QS. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is concentration terms. Now let's check the complete solution of the question. So if we talk about molarity first, molarity is the moles of solute present in 1 liter of solution. तो फॉर्मूला अगर हम उसका देखें तो वो हो जाएगा moles of solute divided by volume of solution in liters. As volume is temperature dependent, as we have seen in Charles' law, that volume is directly proportional to temperature at constant pressure. So as volume is temperature dependent, so we can say that molarity is also temperature dependent. We can say that A is matching with. Next में हमें दिया है molality. Molality जो होता है वो होता है moles of solute by mass of solvent. मोल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास. तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें बोला है एनबी और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए बोला है एमबी. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी जो है, सॉरी मोलैलिटी जो है वो हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी Na डिवाइडेड बाय Nb इंटू Mb. अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. लाइकवाइज सॉल्यूट के अगर हम देखें तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. सो वी कैन से दैट XA by XB is also equal to NA by NB, क्योंकि डिवाइड करने पे ये जो टर्म्स हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगी. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में नाउ वी कैन रिप्लेस Na by Nb by Xa by Xb ऑल्सो. ये फॉर्मूला हमें दिया है और अगर यहाँ पे हमने मास को ग्राम में लिया है तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर हमने मोलर मास को ग्राम में कंसीडर किया है तो ये फॉर्मूला हमारा दिया है हमें एस में. तो इससे हम कह सकते हैं कि B इज मैचिंग विद S एंड इट इज ऑल्सो मैचिंग विद R, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं वो सब में सिर्फ मास इन्वॉल्व है और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे किसी चीज का तो मास बढ़ जाएगा. तो बिकॉज मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो मोलैलिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मैचिंग विद R एंड S. अगर हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस. सपोज हम सॉल्वेंट के निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स.
और मोल्स जब हम निकालते हैं तो वो निकालते हैं मास बाय मोलर मास से। तो ये भी सिर्फ मास डिपेंडेंट है, और मास क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। और कोई भी फॉर्मूला जो है वो उसको मैच नहीं कर रहा है, तो वी कैन से दैट सी इज मैचिंग विद आर। नेक्स्ट हमें दिया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो होता है वो होता है मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका हमें मास फ्रैक्शन निकालना है, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। अगर हमें मोलर मास दिया है, अगर किसी भी कंपोनेंट, सपोज हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट का अगर हमें मोलर मास दिया है mb, और मोल्स दिए हैं सॉल्वेंट के nb, जैसा कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, तो हम उसका अगर मास निकालना हो तो हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मोल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो हम ये इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, एन ए इंटू एम ए। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, एन बी इंटू एम बी। और टोटल मास यानी मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट विच इज एन ए एम ए प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज एन बी एम बी। तो मास परसेंटेज हो जाएगा फॉर्मूला, अगर हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं मास परसेंटेज, तो वो हो जाएगा सॉल्यूट के का मास दैट इज एन ए एम ए डिवाइडेड बाय एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी। कि इनमें से किसी भी टर्म में टेम्परेचर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वी कैन से दैट डी इज मैचिंग विद क्यू एंड आर। अब अगर हम करेक्ट मैचिंग देखें, ए इज मैचिंग विद पी, बी इज मैचिंग विद आर एस, सी इज मैचिंग विद आर एंड डी इज मैचिंग विद क्यू आर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।